वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की एक गणित का पेपर आपके सामने है ये, और ये पेपर हमें भेजा है बालोतरा ज़िले से रफ़ीक खान कुम्पले ने। आप भी हमें अपना पेपर इस प्रकार से PDF बना के ये जो अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इस पर भेज सकते हैं। उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और उसमें इसकी PDF वगैरह फोटो वगैरह आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप ऐप के ऊपर जाके टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का भी लिंक आपको नीचे दे रखा है। आइए, आपका जो बालोतरा जिले में पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपके भी 9वीं क्लास का गणित का पेपर बाकी है तो ये पेपर आप अच्छे से एक बार ज़रूर देख के जाना। काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अपरिमेय संख्या बतानी है, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये तो परिमेय है। लेकिन जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 3√5 आपके अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये √5 एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये तीनों ही आपके अपरिमेय संख्या के ही उदाहरण है। तो इसका उत्तर हम करेंगे उपरोक्त सभी। तो पहले का उत्तर अगर आपने द किया है तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित बहुपदों में से एक रैखिक बहुपद बताना है। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात कितनी होती है, जिसकी घात 1 होती है। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ द वाला ऑप्शन है वही अपना आंसर होगा। ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है, इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये जो बाकी बचे वो कितनी घात वाले हैं, वो 2 घात वाले, तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके, इसमें आपको बोझ बताना है। तो ये तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि बोझ क्या होता है। x के मान को बोझ कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि तो हो जाएगी आपकी माइनस के साथ, और बोझ हो जाएगा इसमें आपके x का मान जो कि +6 है। तो +6 इसकी बोझ हो जाएगा, और कोटि पूछे तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो माइनस के साथ क्या है, ये कोटि है। इसके अलावा आपको इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से जब भी दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना, वो भी प्लस में। तो फिर x अक्ष से दूरी पूछेंगे इस सवाल में तो हम +7 लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी पूछे तो फिर हम +6 करेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। अगला सवाल आपका ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेकों हल होते हैं, अद्वितीय हल नहीं कह सकते हम इसको, अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेक का मतलब अनंत हल प्राप्त होते हैं। अगला सवाल ये कि इनमें से कौन सा एक प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा कोण जिसका मान 180 से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आप भी देख लो इसमें से किसका मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम है। 120 180 से कम है, ये तो आपके अधिक कोण होगा। 105 भी अधिक कोण है। ये 75 डिग्री 90 से कम है तो न्यून कोण है, और जो बचा हुआ 260 है वो आपका 180 और 360 के बीच में आता है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, स वाला उत्तर से होगा, ये प्रतिवर्ती कोण है। अच्छा, एक उत्तर आप कमेंट करके बताना कि समकोण का मान कितना डिग्री होता है, और एक आपको बताना है ऋजु कोण। आपने पढ़ा होगा ऋजु कोण के बारे में, तो ऋजु कोण कितने डिग्री के कोण को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता ऋजु कोण तो आप कमेंट करना कि मैं आपको वहाँ पर उत्तर आपके कमेंट में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्धवृत्त जो आधा वृत्त जो बनता है, ये पूरा वृत्त है, इसमें व्यास जिसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आधा जो भाग है, ये आधा भाग में जो कोण बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो हमेशा समकोण ही बनता है। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको हम लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ऋजु कोण अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, थोड़ी देर पहले आपको पूछा था ऐसा 5वें क्वेश्चन में। तो ऋजु कोण जो होता है उसको हम सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण का ही दूसरा नाम है सरल कोण होता है। तो एक सरल रेखा की एक तरफ जो कोण बनता है वो ऋजु कोण होता है, सरल कोण होता है। इसका मान जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रतिवर्ती कोण की चर्चा हमने ऊपर कर ली, 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अधिक कोण का मान 90 से तो ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, इनके बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। पहले हम चक्रीय चतुर्भुज को देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ही शीर्ष
किसी वृत्त के ऊपर स्थित हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये जो आपके सामने आकृति दिखाई दे रही है, ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इसका सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब ये ए और सी सम्मुख है और बी और डी वाला आपस में सम्मुख है। तो कोण ए और कोण, जब हम सी को जोड़ेंगे तो इसकी जोड़ हमेशा 180 डिग्री के बराबर आती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो हमेशा सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इनका मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 60 और 30 पूरक कोण है, 45 और 45 पूरक कोण है, 40 और 50 पूरक कोण है, 0 और 90 पूरक कोण है, 1 और 89 ये आपके पूरक कोण है। तो इस प्रकार से दो कोणों को जोड़ने पे अगर आपके 90 डिग्री आता है तो उसको हम पूरक कहेंगे, और जोड़ने पे 180 आता है तो फिर आपका संपूरक होगा। जैसे एक 60 है और दूसरा 120 है, ये आपके 180 हो जाएगा, तो ये संपूरक कोण आपस में 90-90 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 180 हो रहे हैं, ये भी संपूरक है। अच्छा, आपसे पूछे कि उन संपूरक कोणों का मान बताइए जो बराबर है, तो आपके 90-90 हो जाएगा। उन पूरक कोण का मान बताइए जो बराबर है, तो फिर आपके 45-45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर, इसकी दो भुजा 8 और 11 है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। त्रिभुज की आपको तीन भुजाओं का जो जोड़ है वो दे रखा है। एक दे रखी है आपको 8 है, दूसरी 11 है और तीसरी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन तीनों भुजाओं की जो जोड़ है वो आपको दे रखी है, वो परिमाप के रूप में कितना है, 32 है। मतलब ये हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, ए बी और सी हो जाएगा। तो ये तीनों की जोड़ कितनी दे रखी है आपको, वो 32 दे रखी है। तो अगर हम जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो कितना आएगा, 32 आएगा। a का मान 11 है, b का मान 8 है, c का मान ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 प्लस c बराबर 32। तो c का मान ज्ञात करने के लिए 32 में से 19 को घटा लेंगे, ठीक है। 32 में से 19 को घटाएंगे तो ये 13 बचेगा। तो c का मान कितना आ जाएगा आपके, 13 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। 13 देखो कहाँ दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर 12 में दे रखा है। अगर इसी का आपको अर्ध परिमाप पूछे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप पूछे, तो ये तो पूरा परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब होता है एस, ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तीनों की जोड़ कितनी दे रखी, 32 दे रखी, तो आपके 32 और बट्टे में 2 करेंगे तो एस का मान कितना आएगा, आपके 16 आ जाएगा, जो कि अर्ध परिमाप के बराबर होता है। अगला सवाल आपका ये 9वां, एक अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोला जो होता है, एक बार हम पहले, ये पूर्ण गोला होता है, ठीक है, और इसमें आधा जो होता है वो अर्धगोले के बराबर हो जाता है। इस प्रकार की जो कटोरी जैसी आकृति बनती है इसको हम अर्धगोला कहते हैं। इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ज्ञात करना है। तो टीएसए में इसका ये जो ऊपर ढक्कन है ना, इस कटोरी के ऊपर वाला, वो भी इसमें शामिल होता है। तो आधा तो होता है ये यहाँ तक का जो है वो तो आपके 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और एक इसका ढक्कन पाई आर स्क्वायर, मतलब कुल कितना हो गया, एक तो ये पाई आर स्क्वायर है और एक ये आपके 2 पाई आर स्क्वायर है। कुल कितना हो जाएगा, आपके 3 पाई आर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर करेंगे। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये इसका ये सी एस है, कर्व सरफेस एरिया, इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसमें इसका ऊपर ढक्कन शामिल नहीं है। और ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पूरा जो पूर्ण गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका जो ऊपर जो ढक्कन है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो इसके बीच का मान ज्ञात करना है, कुल मिला के 170 और 180 के बीच में क्या आएगा, 70 और 80 के बीच में 75 आता है, तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे, 175 कर देंगे। आएगा कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 170 प्लस 180 और बटे में आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 80 150 और 200 कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। 350 में भाग देंगे 2 का, तो देखो 300 का तो आधा हो जाएगा 150 और 25 और जोड़ें तो 75, तो 2 का भाग दिया तो 175 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार से आपके अगला सवाल सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें आपको वर्ग अंतराल पूछे ना, अंतराल, तो कितने का गैप है इसमें, 10 का गैप हो जाएगा। 180 में से 170 को घटा लेंगे तो ये आपका 10 जो है वो आपके एच के बराबर आता है, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। ये 16 की घात 3/4 है, इसको आपको हल करना है। तो 16 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3/4 है। और घात की घात हम जानते क्या होता है, गुणा होता है, तो 4 × 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 की घात 3 बचेगा। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिखना, आपको 8 लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन है,
इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके गुणा में क्या है, π/4 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और एक्स के गुणांक में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, एक्स का गुणांक पूछे तो 1 करना है। अगला प्रश्न, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इनको, चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, एक चर वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। तो एक अद्वितीय हल होता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे करता है, तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। कोई वृत्त है, उसके केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इस प्रकार से ये कोई एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है सेंटर, ये इसकी जीवा है। अब जीवा से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये जो जहाँ पे कोण बनेगा लंब डालेंगे, ये बिंदु, ये पी बिंदु इस पूरी ए बी रेखाखंड को या जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही हीरोन का सूत्र लगाना है इसमें। आपके हीरोन का सूत्र क्या होता है, √ एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपके आर त्रिज्या और एच ऊंचाई और एल तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का आपको सूत्र लिखना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 πr²h। ये बेलन का आयतन होता है πr²h। इसमें हम 3 का भाग देंगे, 1/3 से गुणा करेंगे, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बेलन, इसमें शंकु का आयतन हो जाएगा। किसी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे वर्ग अंतराल है ये वाला, इसका मध्य बिंदु जो होगा, इसका जो मध्य बिंदु उसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ये थे आपके रिक्त स्थान वाले। अब आपके बड़े क्वेश्चन ज्ञात करना है अति लघुतरात्मक में। किसी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जबकि उसकी 3 भुजाएं 10, 14 और 18 दे रखी है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं की जोड़। परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, a + b + c, तीनों की जोड़ करेंगे तो 10 + 14 और प्लस में 18, तीनों की जोड़ करेंगे 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब त्रिभुज के एक चक्कर काटना है, वो उसका परिमाप होगा। तीनों भुजाओं की जोड़ परिमाप होती है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो इसमें तीनों भुजाओं की जो जोड़ है उसमें 2 का भाग लगाते हैं, तो ये सेमी पेरीमीटर होता है, इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तो अगर वो ज्ञात करना हो तो 2 का भाग दे देंगे, वो आ जाएगा। अगला सवाल आपकी है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आर का मान कितना है, 21 है, और इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको गोले की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और आपको गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का जो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है 4πr², 4πr², 4 × पाई का मान वही लिखते हैं हम 22/7, जब तक नहीं कहे तब तक। तो और आर का मान 21 है तो 21 × 21 कर देंगे, स्क्वायर करो या फिर 21 × 21 कर दो, एक ही बात है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है, या फिर हम 21 × 21 भी लिख सकते हैं। काट देंगे, 7 के पार से 1 बार कटेगा, 21 कटेगा 3 बार। अब आपकी संख्या ऊपर वाली सारे इसमें आपस में गुणा कर देना है। तो ये 22 और 4 गुणा कर, तो 22 चौक 88 × 21 को गुणा करेंगे 3 से, तो 21 × 63, ठीक है। तो आपको 63 को फिर आपको 88 से गुणा करके आंसर लिख लेना है। 8 × 24 हासिल के 2, 8 से 48 और 2 50, तो 405। इसका जो आंसर आपकी ये आ जाएगा 4455, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आपके निकाल लेना है। अगला सवाल आपके ये है कि एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम दे रखे हैं। राजनीतिक पार्टी A, B, C, D, E और F। इसमें आपको ये पता करना है कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती और किसने सबसे अधिकतम सीटें जीती। तो ये देख लो, 75 सीटें जीती, 55, 37, 29, 10 और 37। तो सबसे ज़्यादा किसने जीती, तो पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा जीती। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम कितनी सीटें जीती, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, तो उत्तर ए ने जो जीती वो कितनी जीती, 75 जीती सबसे अधिकतम। और सबसे कम किसने जीती, सबसे कम जीती ई ने, कितनी जीती, 10 सीटें जीती हैं। बस यही करना है। अब आपको ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी 2 पार्टियों ने बराबर सीटें जीती, तो पार्टी सी और पार्टी एफ, इन दोनों ने बराबर जीती 37 सीटें। अच्छा, विधानसभा से याद आया कि अपने राजस्थान में 200 एमएलए होते हैं। विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 200 सदस्य होते हैं। तो आपकी विधानसभा का जो सदस्य हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। चाचा विधायक है हमारे वो वाला, तो विधायक कहा जाता है इनको। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपके एमएलए कौन है, आपके विधायक कौन है और वो किस पार्टी से हैं। ठीक है, वो बीजेपी से हैं, वो कांग्रेस से हैं, या फिर वो निर्दलीय है, किस प्रकार की पार्टी से वो संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करना है और जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर है। यानी कि आर का मान 6 दे रखा है और एच का मान कितना दे रखा है, वो 35 दे रखा है। वही 1/3 πr² एच लगा के आपको इसका आंसर निकालना। इसमें आपको दे रखी है, देखो एक तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई जिसको हम एच से लिखते हैं, एच बराबर 35 दे रखी है। इस शंकु का आपको ज्ञात करना है आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा, शंकु का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो 1/3 लिखेंगे इंटू पाई का मान जब तक नहीं कहे तब तक 22/7 ठोकना है, और आर का मान कितना लिखना है, 6 लिखना है, तो 6 × 6 हो जाएगा, और एच का मान कितना है, 35 है। तो हम फिर इसको काट देंगे यहाँ से, 7 के पार से 35 को 5 बार काट देंगे, और 3 के पार से 6 को काट देंगे 2 बार। कौन बच रहा है, ऊपर तो बच रही है 2 5 और 22 × 6, 22 × 6 कितने हो जाएंगे, 22 छंग 132 इंटू 5 दूनी 10, तो ये 1320 इसका उत्तर आपके आ जाएगा। और ये आयतन है तो फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख लेना है। बस आसान सा सवाल है और आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं इसमें। अगला सवाल 7वां है आपके, इसमें आपको ये ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवनकाल दिया गया है और कितने लैंपों का जीवनकाल 700 घंटों से ज़्यादा है। तो डायरेक्ट आपको बताना है, देखो ये तो 700 तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो अब 700 से ज़्यादा ये 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, आपको इन तीनों की जोड़ करनी है, 74, 62 और 48। तो ये आपके 700 से अधिक हो जाएगा। 700 अधिक वाले कितने हो जाएंगे, ये 74 हो जाएंगे, 74, 62 हो जाएंगे, 62 और 48 हो जाएगा 48। इन सभी की जोड़ कर लेनी है, तो 8 ये 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 के 4 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 1 18। तो 184 जो लैंप हैं उनका जीवनकाल कितना है, 700 घंटों से अधिक है। 700 से कम की बात करें तो फिर ये 700 से कम वाले आ जाएंगे, ये सारे 700 से कम वाले हैं। अधिक की पूछे इसलिए हमने इन तीनों की जोड़ कर ली। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम जोड़ करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो इनके बीच की संख्या बतानी। तो 120 और 140 के बीच में क्या आता है, 130 आता है। 140 और 160 के बीच में 150 आता है। 160 और 180 के बीच में 170 आता है। बस इन तीनों की आपको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो 0, 7 और 5 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1, और 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। बस इसका उत्तर कितना आएगा आपके, 350 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी है और इसका परिमाप 30 है। कुल मिला के 2 भुजा बराबर वाली दे रखी है, ए का मान भी आपके 12 है और बी का मान भी आपके 12 है, लेकिन सी का मान आपको नहीं पता है। लेकिन तीनों भुजाओं की जोड़ तो पता है, परिमाप 30 है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर से हम इसका परिमाप भी इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो जो आपको दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो समान भुजाएं दे रखी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं वो कौन कौन सी दे रखी है, वो ए बराबर बी दे रखा है, कितना है 12 12 दे रखा है। ए बी का मान 12 है और सी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन परिमाप हमें दे रखा है कितना है, 30 है। परिमाप कितना दे रखा है, 30 है। तो एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर है उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये 12 है और ये भी 12 है, तीनों की जोड़ आपकी जो 30 है, तो आप पता कर सकते हैं ये तीसरी भुजा कितनी होगी। बिल्कुल पता कर सकते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, 12 और 12 24, और 30 में से घटा लेंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। तो पहले हम इसमें परिमाप से इसकी तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, परिमाप बराबर सूत्र होता है a + b + c बराबर कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 30। a का मान कितना है, 12 है, b का मान 12 है, c का मान हमें नहीं पता है, और 30 हमें दे रखा है। तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 + c बराबर 30। ये 24 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस में आ जाएंगे इधर, तो c बराबर क्या आएगा आपके 30 - 24। 30 में से 24 को घटा लो, अपने c का मान आ जाएगा, कितना लिखेंगे हम 6 लिख लेंगे, क्योंकि 30 में से 24 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे। अब आपको ज्ञात करना है s का मान। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, s क्या होता है, अर्ध परिमाप, वो होता है a + b + c।
और बटे में आते हैं 2। तीनों की जोड़ तो दे ही रखी है आपके 12 12 और 6 की जोड़ 30 दे रखी है, फिर भी और लिख लेते हैं 12 प्लस 6 और बटे में 2। अर्ध परिमाप है तो आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं, तो परिमाप आपके हो जाएगा 30 और 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप 15 आ जाएगा। फिर आपको लगाना है हीरोन का सूत्र। ए का मान कितना है, ए बराबर 12 है, बी बराबर भी आपके 12 है और सी बराबर आपका 6 है और आपका जो एस है वो कितना है 15 है। फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम किससे ज्ञात करते हैं, हीरोन के सूत्र से इसको ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और तीसरा हो जाएगा एस माइनस सी। इन सब के मान इसमें लिख लो और फिर इसको 2 2 के जोड़े बना के बाहर निकाल लो। एस का मान 15 है गुणा दूसरा आपके 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 6। ठीक है, इनको हम हटा लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणा ये 15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 12 गए तो 3 इंटू 15 में से 6 गए तो 9। 9 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9 को 3 इंटू 3। तो 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 इंटू 3 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेंगे 15 बचेंगे, तो अंदर बचेंगे आपके 15। तो 3 तिया 9 √15 इसके फाइनल उत्तर हो जाएंगे। और ये आपका क्षेत्रफल है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें वर्ग सेमी लिख लेंगे, वर्ग सेमी। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया होगा। ये वाला जोड़ा बनाने वाला समझ में नहीं आया हो तो इन सभी को गुणा करके फिर आपको वापस अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका कि 2 2 के जोड़े बना लो, डायरेक्ट इससे बाहर फेंक दो और जो बचे हुए हैं उनको अंदर ही रख लो। तो बाहर किस किस को निकाला, 3 को निकाला और 3 को निकाला, तो 3 3 9 तो बाहर हो गए और अंदर क्या बचेगा, केवल 15 बचेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा आपके √9 √15 इसके फाइनल उत्तर। अगला जो सवाल है आपकी 10वां सवाल है और इसमें आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल को सतत बनाना है। सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है आपके 1 का, तो 1 का आधा करेंगे 0.5 तो इसमें जोड़ेंगे और 0.5 इसमें से घटाएंगे, 0.5 इसमें जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे और अपना जो अंतराल है वो सतत बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ग अंतराल में अधिकतम कुल नाम है। तो सबसे ज़्यादा जो कुल नाम है वो किस में है, 44 वाला है 44, क्योंकि इसमें है ये वर्ग अंतराल 6 से 8 में, तो इसका उत्तर बस 6 से 8 हो जाएगा, जिसमें कितने हैं 44 है। एक लंबवर्ती शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है और इसका आधार का त्रिज्या 7 है। तो तिर्यक क्षेत्रफल ये एल का मान दे रखा आपको 21 है और आर बराबर है आपके पास में 7 है। तिर्यक लंबाई आपको दे ही रखी है 21 और आर का मान 7 दे ही रखा है, तो आपको उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठीय होता है CSA कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम क्या लिखते हैं πRL। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान 7 है, एल का मान 21 है। 7 से 7 कट गए, गुणा कर लो 22 को 21 से, 22 × 21, तो 22 से कम 22 के 2 हासिल का 2 और 22 दूनी 44 और 2 46, तो 462 इसके फाइनल उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल आपका ये, इसमें आपको दंड आलेख बनाना है। ठीक है, 1000 रुपये में दे रखा है, इसमें ग्रोसरी है, शिक्षा है, दवाइयाँ हैं और विविध हैं। तो करेंगे कैसे इसको करने के लिए आपको पहले तो एक साइड में तो आपको नाम लिख लेना है, इधर जैसे इधर नाम लिख लेंगे और इधर आपको 1000 में लिख लेना है। ठीक है, इधर आपको लिख लेना है 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ऐसे 7 तक लिख लेना है। इधर आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रोसरी, क्या लिखेंगे ग्रोसरी, फिर आपको लिखनी शिक्षा, ग्रोसरी शिक्षा दवाइयाँ। जैसे ग्रोसरी में कितना है 4000 है, तो 1 2 3 4 ये 4 तक आपको यहाँ पे डंडा खींच लेना है, दंड बना लेना है। और शिक्षा में कितना 5 है तो इसको 5 तक ले जाना है, और फिर आपकी दवाइयों में 2 है तो आपको 2 तक ले जाना है, और फिर आपके विविध में 4 है तो इसको ग्रोसरी के बराबर में 4 में ले जाना है। ऐसे आपका जो इसको दंड आलेख में परिवर्तित करना है। अगला सवाल आपके ये, जिसमें आपको इसमें दर्शाना है इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे 35 के ऊपर 3 5 के ऊपर, और फिर इसको हम 100 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटा लेंगे, फिर इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। 15वां प्रश्न है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। यानी कि पहले इसमें r का मान ज्ञात करना है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4πr²। तो इसमें हम इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे हम 4πr² से इसका जो r का मान है वो चेक करते हैं। कितना दे रखा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपको दे रखा है 154। और इसका सूत्र क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का
4πr² बराबर कितना है 154। तो ये आपके 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 154। r² को अकेला करेंगे, बाकी सभी को यहाँ से हटाएंगे तो 154 इंटू 7 और बटे में 4 इंटू 22 के बाद से 54 करते 7 बार, तो r² बराबर क्या बचेगा 7 इंटू 7 बटे 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या होगा आपके अंडर रूट 7 और बटे में 4 हो जाएगा। तो r बराबर आपके 7/2 हो जाएगा। या तो इसको 2 इंटू 2 लिख लो या फिर इसको डायरेक्ट 49/4 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, 7 इंटू 7 लिखेंगे तो एक 7 बाहर आएगा, 2 दूनी 4 तो 2 एक 2 बाहर आ जाएंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा r बराबर 7/2 होगा। यही अपना क्या होगा फाइनल उत्तर होगा। इसी सवाल में आपसे पूछे कि इसका आयतन भी ज्ञात करो, तो r का मान हमारे पास में आ गया। आयतन का सूत्र लगा रहे हैं 4/3 πr³। r की जगह पे 7/2 लिख के फिर इसका आयतन ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल ये है कि दर्शाइए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। तो आपको इसमें मान लेना है कि ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये x मान लेंगे, ये वाला भी x हो जाएगा और ये वाला भी x हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो कोण को जोड़ करेंगे x + x बराबर कितना आएगा 180 आएगा। तो तीनों कोणों की जोड़ कितनी हो जाएगी 180, तो ये हो जाएगी 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा आपके 180/3। 180 में 3 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा आपके 60 डिग्री, 60 इसका आंसर होगा। हमने भी यही तो माना कि प्रत्येक कोण बराबर होता है इसका, तो 60 इसका उत्तर हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना कि प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। अगला सवाल आपके 3x² - x - 4 के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो इसका आपको गुणनखंड करने के लिए इसको 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 12 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़ा या घटाएं तो माइनस का 1 आ जाए। तो हम लेंगे इसमें प्लस के तो 3 और माइनस के 4, तो माइनस का आपके 12 हो जाएंगे गुणा करने पर, और जोड़ने पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -x की जगह पे क्या आएगा प्लस के 3 और माइनस के 4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x² और प्लस में आपका 3x और माइनस में 4x - 4। देखो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, बस ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉमन निकालेंगे हम 3x, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो 3x कॉमन जाएगा तो यहाँ x बचेगा x + 1। यहाँ हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ 4 कॉमन निकालेंगे माइनस के, तभी जाके यहाँ बचेगा आपका प्लस का x और प्लस में 1। अब x + 1 को हम एक कोष्ठक में बंद रखेंगे और 3x - 4 को दूसरे कोष्ठक में बंद कर देंगे। यही हमारे फाइनल उत्तर मिलेंगे। अगला सवाल है कि यूक्लिड की प्रथम और तृतीय विधारण आपको लिखनी, तो आपको ये याद होगी, अपनी किताब से देखिए इसको याद करके लिख लेना। नेक्स्ट है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर 14 है तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में r का मान होना चाहिए, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए r और h का मान होना चाहिए। पहले इसमें हम r और h का मान ज्ञात करेंगे, फिर इससे हम जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। नेक्स्ट है 20वां सवाल आपका, ये बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से एक चतुर्थांश बना लेना है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले में दोनों ही प्लस के होते हैं x + y+, दूसरे में x माइनस होता है और y+ का होता है, तीसरे में x और y दोनों ही माइनस के होते हैं, चौथे में x+ होता है और y माइनस का होता है। अब आप इसको देख के तुलना करके लिख लो कि कौन किस में है। तो ये आपके दोनों माइनस है, तो ये आपके दोनों माइनस किस में आएगा, ये g इसमें आ जाएगा तीसरे में। दोनों माइनस ये भी आपके तीसरे में आएगा। और u किस में आएगा, x - y+ ये सेकंड में आएगा, तो आपके ये u इसमें आ जाएगा। दोनों प्लस के होते तो पहले में लिख लेते हैं, एक x + y- होता तो उसको चौथे में लिखते हैं। जहाँ पर दोनों लाइनें कटती हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये एक क्षैतिज रेखा कहलाती है आड़ी लाइन, और उसको x अक्ष कहते हैं। और ये खड़ी लाइन जो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको हम y अक्ष कहते हैं। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहा जाता है। x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अगला सवाल अपना ये है, इसमें आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें a बराबर कितना है, -5 हो जाएगा। a बराबर -5 है, a बराबर -5, और b बराबर कितना है, b बराबर +10 हो जाएंगे, और c बराबर कितना है, -23 है। बस ABC के मान यहाँ पे ऐसे लिख लेने तीनों, और 3 नंबर का आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको ये दे रखा है कि AB समांतर है CD के, ये AB और CD समांतर हैं। AMN ये आपके 45 डिग्री का कोण है, और MLD ये वाला जो कोण है वो आपके कितना है,
ये आपके 165 डिग्री है। तो आपको दो कोण ज्ञात करने हैं, एक तो x का मान और एक y का मान। देखो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनकी जो एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है z वाला, इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं। तो ये जो आपको ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण, ये आपके z बन रहा है। यहाँ 45 है तो ये x का मान भी कितना आ जाएगा, आपके 45 आ जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण लिखेंगे। फिर दूसरा इसका उल्टा जो z बन रहा है वो देख लेते हैं। दूसरा z ये उल्टा बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखेंगे इसमें, तो ये भी इसमें आपके z ही बन रहा है ये। तो ये दोनों के जोड़ 45 प्लस y जो है वो आपके 165 के बराबर होगी। तो ये भी एकांतर कोण है, 45 प्लस y बराबर 165। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 165 में से इस 45 को घटा लेंगे। घटा लो इसमें से 0, 4 में घटाएंगे, 6 में से 2 बचेंगे 1, तो 120 डिग्री इसका उत्तर होगा। तो y का मान कितना है, 120 डिग्री, और इसका मान कितना आपके 45 डिग्री है। बस ये इसका फाइनल उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न ये कि दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है। ये तो आपको सिद्ध करके लिखना है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। 25वां प्रश्न है, आपकी तीन भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इनका परिमाप 300 है, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, पहले तो इसमें x मान लेंगे और तीनों से x का मान ज्ञात करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 300 में भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा। फिर ABC का मान ज्ञात करेंगे और उससे हम s का मान निकाल के परिमाप निकाल के अर्ध परिमाप, फिर इसमें हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला सवाल है 26वां, 10.5 सेमी व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, इसमें आपको आयतन ज्ञात करना है। इसमें आपको आयत चित्र बनाना है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर इसमें ये इधर बारंबारता दे रखी है 17 तक, तो आपको 18 तक दो के ग्रुप में इसको आयत चित्र बनाना है। अगला प्रश्न आपकी ये निबंधात्मक प्रश्न आपकी है, इसमें आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये गुबंध है अर्धगोलाकार का, तो अर्धगोले का आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करना है। नेक्स्ट फिर इसमें 29वां प्रश्न है, इसमें आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक बारंबारता बहुभुज बनाना है, या फिर इसके अथवा में सवाल दे रखा है, एक आपको आयत चित्र तैयार करना है। तो ये था आपका पूरा पेपर 2024 का जो साइंस मैथ्स का पेपर हुआ था वो वाला। ये बालोतरा ज़िले में हुआ है, जो हमें भेजा है रफ़ीक खान कुंपले ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ीक को कि आपने हमें इस प्रकार से अपना पेपर PDF बना के भेजी। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आपने ये पेपर पूरा देखा है यहाँ तक तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जिनके भी पेपर बाकी है तो और भी मैंने पेपर अपलोड करके उनको आप ज़रूर देख के जाना, आपका पेपर काफ़ी शानदार होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।